नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा देहरादून में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और प्रदेश भर से आए 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण 108 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के 2,871 विद्यालयों में मिड डे मील योजना के तहत बनने वाले भोजन के लिए इन विद्यालयों में 2 गैस सिलेंडर और 1 चूल्हा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर लगभग 2 करोड़ 15 लाख का व्यय आएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा को नए आयाम मिलेंगे। कौशल विकास से युवाओं को कार्यकुशल बनाया जाएगा। तो वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 3,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का कार्य गतिमान है। विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर से निर्दलीय विधायक ने शासन के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें विधायक ने यह कहा था कि कुछ लोग 500 करोड़ लगाकर सरकार को गिराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सदन के भीतर कही गई कोई भी बात प्रोसीडिंग में आ जाती है। साथ ही इस मामले की जांच जल्द करवाई जाएगी। इस बात को मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है। देखिए, अब चूंकि उन्होंने सदन के अंदर बोला है तो निश्चित रूप से प्रोसीडिंग में भी आया है सदन की, और इस पर निश्चित रूप से हमारी एजेंसियां और आपने कोई निर्देश दिए एजेंसियों को? नहीं, अभी सदन के अंदर दिया है, माननीय विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला है, तो जरूर मैं समझता हूँ कि इसकी छानबीन होगी। आपने उनके पास ऐसे इनपुट है सर, क्या ऐसी कोई ताकतें ऐसा करने की सोच रही है, ऐसा कर सकती है? अब सदन के अंदर कल आप सब लोगों ने सुना, मैंने कहा सदन में कि अब कुछ लोगों का ये कहना है कि इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूं, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, और राज्य के प्रति हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड राज्य की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था के प्रति सभी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना सरकार का लक्ष्य है। इस दिशा में सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ तत्परता से कार्य कर रही है। राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष को देखते हुए प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन के वे सभी साक्षी रहे हैं। खटीमा के जन आंदोलन को उन्होंने स्वयं देखा है। शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अनेक काम किए हैं और अनेक काम अभी आगे आने वाले हैं, शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पर आसीन मेरे भी सीनियर जिन्होंने आपने देखा होगा जब वो बोल रहे थे तो एक शिक्षक कैसे छात्रों को देखकर उसकी भावनाएं प्रदर्शित होती हैं, उन्होंने जब यहां से बोलना प्रारंभ किया। आदरणीय उदय जी, हमारे शिक्षा महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी, अमर उजाला के संपादक, जो समय समय पर अनेक कार्यक्रमों से आयोजित करते हैं। देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों से मुलाकात की।
10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने को लेकर राज्य आंदोलनकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंचे। इस दौरान सभी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, तो वहीं मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत करते हुए कहा कि सभी ने राज्य आंदोलनकारियों का संघर्ष देखा है और उनके कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तीर्थ नगरी के तमाम स्कूलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम की धूम रही। बता दें कि ऋषिकेश में आवास विकास स्थित विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज और गुमानीवाला के राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में जन्माष्टमी का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य और स्कूल के निदेशक ने दीप प्रज्वलित करके किया। जन्माष्टमी के कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण के रूप में लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र मटकी फोड़ कार्यक्रम रहा। इस दौरान प्रधानाचार्य उमाकांत पंत और निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने अपने अपने स्कूल में बच्चों को कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को मनाने का उद्देश्य बताया। इस दौरान कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इनाम देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। गैरसैंण विधानसभा सत्र में हल्द्वानी विधानसभा की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाने और उनको हल करने को लेकर चर्चा की गई। खबर गैरसैंण से है, जहां विधानसभा सत्र में हल्द्वानी विधानसभा की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाने और अपने प्रश्नों को विधानसभा में रखने के बाद हल्द्वानी लौटे विधायक सुमित हृदेश का तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और विधानसभा सत्र में अपनी विधानसभा की समस्याओं को रखने को लेकर धन्यवाद किया। वहीं इस मौके पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक सुमित हृदेश के साथ मिलकर एक बैठक भी की, जिसमें कांग्रेस की आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। वहीं सुमित हृदेश ने कहा कि मेरी विधानसभा की जनता ने उनको जिताकर विधानसभा पहुंचाया है और उनका कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को विधानसभा में रखें, जिससे समस्याओं का जल्द निदान हो सके। हम सच को बयान करते हैं। कोई अच्छा कार्य होता है कदापि भी हम झिझकते नहीं हैं और तुरंत तारीफ करते हैं। कोई अच्छा कार्य करे, सत्ता पक्ष विपक्ष जहां भी हो, हम उसको अच्छा बोलते हैं। लेकिन आज की तारीख में सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है और जनता के ऊपर जो लगातार इनका अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक, आप हमेशा सुनते, मैं शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, व्यवस्थाएं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार का, जंगल राज का जो महाराज चल रहा है, अफसरशाही जो हावी हुई है, इन सब विषयों पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, प्रश्नकाल में शासकीय स्कूलों के विषय में, सारी जो अव्यवस्थाओं का अंबार इस सरकार ने जनता पे थोपा है, उस पर हमने आवाज उठाई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर निकाय चुनाव में देरी हुई तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि निकाय चुनाव के साथ पंचायतों का चुनाव भी समय पर होना चाहिए। राज्य सरकार ये स्पष्ट करे कि संविधान संशोधन के जरिए नगर निकायों और पंचायतों का जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार उन्हें दिए जाएंगे। निकाय चुनावों में जो विलंब किया गया उसकी हम निंदा करते हैं। जो जानबूझ करके राजनीतिक कारणों से किया गया और विलंब न हो, इसके लिए हम सब लोगों को सावधान करना चाहते हैं और कांग्रेस यदि और विलंब किया गया तो हम सड़कों पर निकलेंगे। पंचायतों का चुनाव भी निर्धारित समय पर हो, ये हम चाहते हैं और साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि राज्य सरकार ये बात स्पष्ट करे कि संविधान संशोधन के जरिए नगर निकायों को और पंचायतों को जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार उनको दिए जाएं। सीएम धामी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को लेकर कई सवाल उठाए, जिसमें सीएम धामी द्वारा राहुल गांधी से 10 सवालों पर जवाब मांगा।
जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहले अपने राज्य में ध्यान देने की जरूरत है। वो प्रदेश के विकास कार्य की समीक्षा को छोड़ राष्ट्रीय मुद्दों को प्रदेश में उठाकर प्रदेश की अस्थिर व्यवस्था से प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसके साथ ही नवीन जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जो आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं वो केवल उनकी पार्टी की इंडी गठबंधन को लेकर उनके भय को दर्शा रहा है। उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप व्यर्थ हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैं समझता हूं उत्तराखंड की कोई चिंता नहीं है। उत्तराखंड से विकास जो प्रदेश के अंदर नहीं हुआ उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नेशनल इश्यूज को उठा के ये प्रदेश के अंदर लेके आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आज हमारे से सवाल पूछ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को एक पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में पौधे रोपित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलौर के सरकारी विद्यालय कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में भी एक पेड़ मां के नाम से चल रहे अभियान में पेड़ लगाओ अभियान चलाया गया। केवल कन्या पाठशाला के प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर द्वारा इसकी शुरुआत करते हुए कॉलेज परिसर में पीपल के पौधे लगाकर इस अभियान को आगे बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंगलौर केवल कन्या पाठशाला में 10 पीपल के पेड़ लगाए गए हैं और ये पेड़ ऑक्सीजन जनरेटर का काम करेंगे, जिससे पाठशाला का वातावरण और पर्यावरण भी खुशनुमा होगा। पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की ऊर्जा में भी संचार होगा। उन्होंने भी इसमें सहभागी की है, उन्होंने भी पेड़ लगाए हैं। तो हमने और किसी किस्म के पेड़ ना लगाकर सिर्फ पीपल के लगाए हैं और पीपल इसलिए लगाया है कि ये एक किस्म से हमारे बच्चों के लिए ऑक्सीजन जनरेटर का काम करें। इतने पेड़ जो हरियाई होगी और ये ऑक्सीजन जनरेट करेगा। पिछले 18 सालों से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुरिल्ला अब अपनी अंतिम निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। चंपावत जिले के गुरिल्ला संगठन जिला अध्यक्ष ललित मोहन बगौली ने बताया कि सरकार ने गुरिल्लाओं से किए वादों को नहीं निभाया। बार बार गुरिल्लाओं को झूठे आश्वासन दिए गए, यहां तक कि हाईकोर्ट के आदेश को भी सरकार के द्वारा नहीं माना गया। साथ ही बगोली ने बताया कि अब प्रदेश के हजारों गुरिल्ला अपनी मांगों को लेकर अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इसके साथ ही सितंबर को प्रदेश के हजारों गुरिल्ला मुख्यमंत्री आवास देहरादून की ओर कूच करेंगे और वहां अनिश्चितकालीन धरने में बैठेंगे और जब तक सरकार मांगों को नहीं मानेगी तब तक गुरिल्ले अनशन से नहीं उठेंगे। लंबा समय हो गया आंदोलन करते करते, सरकार नहीं सुन रही है, लगातार हमको गुमराह किया जा रहा है। हम लोगों ने एक लंबा प्रोग्राम रखा है जिसमें अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रखा है जो हमारे मुख्यमंत्री आवास के बाहर पर होगा। वहां पर हम लोगों ने यह तय किया कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वहां से हम उठेंगे नहीं और अपने हक के लिए लगातार लड़ते रहेंगे और अपनी मांग जब तक हम पूरी नहीं होंगी तब तक वहां से उठेंगे नहीं। हम लोगों ने चंपावत जिले से सभी गुरिल्लाओं को निवेदन किया है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है चंपावत जिले के गुरिल्ला जो है देहरादून कूच करेंगे। कम से कम 400 लोग। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है
मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। परिवहन सीपीयू और यातायात पुलिस के संयुक्त निर्देशन में क्षेत्र में दुर्घटनाओं से बचाव के लिए 2 दिवसीय बी विजुअल अभियान के तहत काशीपुर में ई रिक्शाओं पर हाई क्वालिटी के रिफ्लेक्टिव टैप लगवाए गए। आपको बताते चले कि विगत दिनों ई रिक्शा की भिड़ंत से लोगों की मौत हो गई थी। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग यातायात सीपीयू के द्वारा ई रिक्शाओं पर हाई क्वालिटी के रिफ्लेक्टिव टैप लगवाने का कार्य शुरू किया गया। तो वहीं सीपीयू प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि काशीपुर में ई रिक्शाओं पर हाई क्वालिटी के रिफ्लेक्टिव टैप लगवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारी बारिश और कोहरे के कारण सड़क पर साफ दिखाई नहीं देता और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इन सभी चीजों को देखते हुए हाई क्वालिटी के रिफ्लेक्टिव टैप लगने के बाद ई रिक्शा को दूर से ही देखा जा सकता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। ये देखिए, हम लोग काशीपुर में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सीपीयू काशीपुर, यातायात काशीपुर, आरटीओ काशीपुर, हम सभी लोग मिलकर संयुक्त रूप से वाहनों के पीछे आगे रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं ताकि रात्रि में जो है रिफ्लेक्टर चमकने से जो एक्सीडेंट कम हो जाएं और दुर्घटनाएं कम हो, जिससे जनहानि कम हो और सभी लोग जो है सुरक्षित यात्रा कर सकें। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मदरसे में छोटी बच्चियों को उर्दू सिखाने वाले मौलवी ने कई नाबालिग बच्चियों को पॉर्न वीडियो दिखाकर उनके साथ 2 महीने तक शारीरिक शोषण तथा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। विगत 17 अगस्त को एक महिला ने पुलिस को सूचना दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मदरसे के मौलवी द्वारा 5 बच्चियों को डरा धमकाकर 2 महीने तक उनके साथ बलात्कार किया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 5 पीड़िता बच्चियों का मेडिकल कराने के साथ ही कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए हैं, जिसमें मौलवी द्वारा उनके साथ बलात्कार किए जाने की बात कही गई है। हाल ही में दिनांक 17 तारीख को हमने एक एफआईआर लॉन्च किया है। एक पीड़िता बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने जाते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीजें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने एक बच्ची की मां ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने एफआईआर करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी 4 दिन बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन में। बड़ा हैरतन चीजें सामने आया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी से हैड़ा खान धाम तक मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क मार्ग से जुड़े ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। कुमाऊं कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के तहत अगले महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुचारू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ओखलडूंगा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छापा मारते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने अस्पताल का भी निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने पाया कि डॉक्टर महीने में 2 दिन आकर पूरे महीने गायब रहते हैं और डॉक्टर की उपस्थिति वार्ड बॉय द्वारा लगाई गई, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया है। मैं जो आपका रानीबाग से ऊपर का क्षेत्र, नैनीताल से ऊपर का क्षेत्र, जो भीमताल ब्लॉक में समस्त क्षेत्र ये आता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ का अभी हमने निरीक्षण भी किया, उखलढूंगा को भी देखा, उससे पहले ग्राम पंचायतें भी देखी। तो एक तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन के काम है, जिसमें मुझे शिकायत मिल रही थी कि देरी से चल रहे हैं और इसका समय से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, इसके निर्देश दिए हैं। एक तो पौड़ी में युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने एसएसपी से मुलाकात की और जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसे रोकने में पुलिस प्रशासन नाकाम दिखाई दे रही है। वहीं पौड़ी के युवाओं को आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, जिसकी धरपकड़ पुलिस नहीं कर पा रही है। इस दौरान समाजसेवी नीलम जुआल ने कहा कि कुछ दिन पहले ही 4 युवक नशे की हालत में पकड़े गए। मैं यहाँ पे इस एसएसपी सर से मिलने इसलिए आई थी क्योंकि कुछ दिनों से जो हम पौड़ी का माहौल देख रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी के प्रति वो माहौल बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ लिप्त होती जा रही है। और कुछ दिनों पहले एक केस आया था जिसमें ऐसे ही युवाओं ने किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और वो ये हादसा होने से टला है। तो मैंने सर से यही आश्वासन लिया है कि सर अगर आगे भविष्य में इस प्रकार की हरकतें होंगी तो उसके जिम्मेवार कौन रहेगा? पुलिस प्रशासन रहेगा। और अगर आप थोड़े से स्ट्रिक्टली 7 बजे के बाद, 7 साढ़े 7 बजे के बाद अगर आप ये स्ट्रिक्टली रूल बना दें कि कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभाग और सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया। अर्चना राजनीति महिला मोर्चा की अध्यक्ष, यहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष अंजू जी और सुमित जी और सभी मंडलों के हमारे अध्यक्षगण मेरे सामने बैठे हुए, भाई अजीत जी, जतेंद्र जी, कुंवर साहब, विनोद उनियाल जी मेरे साथ सरकार में, सुनीता जी, भाई धीरेन्द्र पुंडित जी, धीरू भाई, सचिन जी, अमित जी, गीता खन्ना जी, हमारे आदमी विश्वास जावड़ जी, आदमी डॉक्टर आदित्य जी और हमारे गुरु जी प्रोफेसर देवेंद्र भसीन जी एवं इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, हमारे युवा मोर्चा के श्री देवेंद्र बिस्टू जी, छोटू जी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।